आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ दुनिया को मंदी की दौर से उबारने की स्थिति में। कटनी कॉन्क्लेव में सरकार को 8 माइनिंग कंपनियों द्वारा 56,414 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भोपाल जबलपुर के बीच नए ग्रीनफील्ड हाईवे की घोषणा की। और पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स कैनो सलालम और रोइंग अकादमी 10 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 18 पदक जीतकर चैंपियन बना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है और जल्द ही वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। दिल्ली में एक निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि भारत में मुद्रास्फीति और ब्याज दरें कम है, साथ ही देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ दुनिया को मंदी के दौर से उबारने की स्थिति में है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दुनिया की ग्रोथ में भारत का कंट्रीब्यूशन बहुत जल्द करीब 20% होने जा रहा है। ये ग्रोथ, ये रेजिलियंस जो हम भारत की इकोनॉमी में देख रहे हैं, इसके पीछे बीते एक दशक में भारत में आई मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। कटनी कॉन्क्लेव से सरकार को 8 माइनिंग कंपनियों द्वारा 56,414 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर हर्ष जताते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में खनिजों की खोज और खनन क्षेत्र में नई संभावनाओं को एक्सप्लोर करने की दिशा में ये आयोजन बहुत सफल रहा है। ये निवेश प्रस्ताव हमें और बेहतर करने की नई ऊर्जा देकर उत्साहित भी करते हैं। उन्होंने कहा कि खनिज संसाधनों के मामले में मध्य प्रदेश कभी किसी से पीछे नहीं रहा है। अब नई परिस्थितियों और संभावनाओं के अनुरूप हम मध्य प्रदेश को देश के माइनिंग स्टेट के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का यही सही समय है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से अपील की कि दिल खोलकर मध्य प्रदेश में बेहिचक निवेश कीजिए, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। माइनिंग के अंदर भी जिस प्रकार से हमने सारी बात कही है और हमारी सरकार की पॉलिसियों के अलग भी हर एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मैं स्वयं समय भी देता हूं। बाकी राज्यों की तुलना में, बाकी देश की तुलना में, विदेश की तुलना में भी हमारे मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके आप बड़े से बड़ा सपना देखो, हम आपके साथ ये पक्की गारंटी दे रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात होगी जब भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है, तो निश्चित रूप से हम और आप सबके मिलने के बाद भारत का जो स्थान है वो मिलके रहेगा। महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैन में 27 अगस्त को प्रदेश के द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रूह मेंटिक का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर आध्यात्मिक पर्यटन पर पीएचडी सीसीआई केपीएमजी की रिपोर्ट आस्था और प्रवाह, भारत के पवित्र स्थलों में जन समूह का मार्गदर्शन का विमोचन भी किया जाएगा। आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास प्रभु सम्मेलन के मुख्य वक्ता होंगे। ये सम्मेलन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीएचडी सीसीआई द्वारा पर्यटन मंत्रालय और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। 7 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर 4,250 करोड़ से अधिक लागत की 174 किलोमीटर लंबी 9 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीआरएफ से काम स्वीकृत किया गया है। श्री गडकरी ने 15,000 करोड़ रुपए की लागत वाले और 255 किलोमीटर लंबाई के भोपाल जबलपुर नए ग्रीनफील्ड हाईवे और 5,500 करोड़ के टाइगर कॉरिडोर परियोजना के साथ साथ अन्य सड़क परियोजनाओं की घोषणा की। भोपाल से जबलपुर ये ग्रीनफील्ड नया हाईवे बनाने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। ये हाईवे
15,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम बना रहे हैं। ये 255 किलोमीटर है। इसका डीपीआर दिसंबर तक पूरा होगा तो तुरंत अगले साल में ही अप्रैल मई में इसके कार्य का शुभारंभ होगा। लखनऊ जोन से रायपुर ये 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर है। 10,000 करोड़ रुपए 220 किलोमीटर का, इसका भी डीपीआर दिसंबर तक पूरा होगा। अब बात करते हैं खेलों की। श्रीनगर की डल झील में प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स कैनो स्लालम और रोइंग अकादमी ने 10 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 18 पदक अपने नाम कर चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। पदक तालिका में मध्य प्रदेश 18 पदकों के साथ पहले स्थान पर, ओडिशा 10 पदकों के साथ दूसरे और केरल 7 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। कल अंतिम दिन मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स कैनो स्लालम और रोइंग अकादमी के खिलाड़ियों ने अपने खेल का श्रेष्ठतम प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य सहित 11 पदक जीते। हितेश पुरुष वर्ग कैनो स्लालम के K1 में, पल्लवी जगताप ने महिला वर्ग केनो स्लालम C1 में, शिखा चौहान ने महिला वर्ग केनो स्लालम के K1 में और ध्रुवराज ने पुरुष वर्ग केनो स्लालम C1 में तथा मनीषा दागी और जिज्ञासा रेंगर ने रोइंग के डबल स्कल ओपन वेट में, रुक्मणी डांगी और संतोष ने रोइंग के महिला वर्ग डबल स्कल में स्वर्ण पदक जीता। वहीं गोला फेंक में चेन्नई में 64वीं नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खेल अकादमी के एथलेटिक शॉटपुट खिलाड़ी समरदीप सिंह गिल ने 19.82 मीटर दूर गोला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने समरदीप सिंह को स्वर्ण जीतने पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं और नागरिकों को फिटनेस की ओर प्रेरित करने के लिए 1 घंटा खेल के मैदान में आह्वान पर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस पर 29 से 31 अगस्त तक 3 दिवसीय खेल एवं फिटनेस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले इस खेल महोत्सव से प्रदेश में खेल भावना और फिट इंडिया मुहिम को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी 313 विकासखंड में खेल और फिटनेस की गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित करने एवं नागरिकों में जागरूकता फैलाने तथा जनप्रतिनिधियों, खिलाड़ियों और खेल प्रमोटरों, स्कूलों और कॉलेजों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व सहायता समूहों का 2 दिवसीय आजीविका फ्रेश मेला भोपाल हाट में कल शुरू हुआ। मेले में विभिन्न जिलों से आई स्व सहायता समूह की दीदियों द्वारा रसायन रहित एवं जैविक तरीके से उगाए गए कृषि उत्पादों, दुग्ध उत्पादों सहित अन्य उत्पादों का विक्रय सह प्रदर्शन किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की राज्य मंत्री राधा सिंह ने मेले का शुभारंभ किया। मेले में विभिन्न जिलों से आई ग्रामीण स्व सहायता समूह की दीदियों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। सब्जियों में श्योपुर और अलीराजपुर जिले के ककोड़े लोगों की पसंद बने हुए हैं। मौसम में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर अभी भी जारी है। अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना जताई गई है। आज दमोह, सागर सहित 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कल भोपाल समेत 20 जिलों में बारिश हुई है। सर्वाधिक 17 सेंटीमीटर बारिश बड़ौदा में दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल आयोजित 1 दिवसीय शतरंज कार्यशाला में 300 से अधिक प्रशिक्षु खिलाड़ी शामिल हुए। छतरपुर के किशनगढ़ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा थाना परिसर में विजावर विधायक राजेश शुक्ला ने अधिकारियों, पुलिस टीम व स्कूली छात्र छात्राओं के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। पांडुर्णा में विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला कल पांडुर्णा व सावरगांव के बीच जाम नदी पर गोटमार खेलने की परंपरा को निभाकर मनाया गया। पश्चिम मध्य रेलवे ने वर्ष 2025-26 के लिए अप्रेंटिस भर्ती की अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत कुल 2,865 पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 अगस्त से शुरू होकर 29 सितंबर की मध्यरात्रि तक चलेगी। और मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा आत्मबोध से विश्वबोध, कलम से मंच तक कार्यशाला एवं जश्न आज़ादी मुशायरा का आयोजन कल जनजातीय संग्रहालय भोपाल में किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।